बहुत दिनों से सोचा था इसे रिकॉर्ड करने का। बहुत दिनों से सोचा था इसे रिकॉर्ड करने का। दिस इज द टफेस्ट वन फॉर मी टू रिकॉर्ड। यू नो व्हाई? अंत तक देखने पर आप खुद ही जान जाएंगे। आज इस बारिश के मौसम ने मजबूर कर ही दिया। ये तो पता नहीं कब अंजाम को पहुंचेगी, पर मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात वाकई बहुत गहरी है, मिडिल क्लास के लिए खासकर। क्या आप कभी सब्जी मंडी गए हैं? कड़कती धूप में चाहे ठिठुरती सर्दी में बैठे फूड वेंडर्स, नजर डालो तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि इनकी बेटी भी डॉक्टर बन सकती है। बताना चाहती हूँ कि मुझे फख्र है कि मैं एक मेहनती वालिद की बहादुर बेटी हूँ, जिसे अपने वालिद से विरासत में हौसला मिला है, खुददारी मिली है, सब्र मिला है। बचपन में खेल कूद में ध्यान ज्यादा रहता था, पर होमवर्क को तो स्कूल ही में खत्म करने की कोशिश रहती थी, और को करिकुलम में तो जैसे जान ही बसती थी। फिर चाहे पेंटिंग हो, क्राफ्ट हो या स्पोर्ट्स। जब एम्ब्रॉयडरी से कुश्ती भी कर डाली तो दोस्तों ने ऑलराउंडर बोल बोल कर चने के झाड़ पर ही चढ़ा दिया। यूं तो पढ़ने का शौक बहुत था, मगर थे तो एक मिडिल क्लास ही। पढ़ते पढ़ते कब लाइट मद्दम हो जाती पता ही नहीं चलता। एक बार जाने पर कब आने का नाम लेगी, इस चक्कर में चश्मा और चढ़ गया था। खैर, इन अंधेरों में उजाला आएगा, होगा सवेरा एक दिन नया। उम्मीद है मुझे रंग उभर के आएंगे एक दिन। पापा के कांधों से बदलते मौसमों को देखेंगे, चाहे रुत बहार की रंगीन नजारों को बटोरेंगे। हैं तो पापा की परी ही, अब कोई भी फरमाइश हो कर देते हैं पूरी। स्कूल भी हमें साइकिल पर छोड़ आते हैं, कोई भी ख्वाहिश हो जाती है पूरी। पापा है ना सुपर हीरो, बस इतनी ही समझ थी तब। बड़े होके पापा के लिए कुछ करना है, उनका नाम रोशन तो करना है। कोशिश तो स्कूल में भी रहती थी पूरी, इसलिए हर साल फर्स्ट प्राइज तो आना ही था। पर ये क्या हुआ, अचानक मौसम बदल गया, हालात बदल गए। गवर्नमेंट स्कूल में लेना पड़ा एडमिशन 7th क्लास में। स्कूल जो खुले तो पता चला सेल कोशिका बन गया और ट्रायंगल बना त्रिभुज। सब हिंदी मीडियम निकला, क्या कर सकते थे। बड़ी मेहनत से एडमिशन कराया था, फिर हमने ही ज्ञान बैठाया 8th क्लास में तो जोन ही टॉप कर लिया। बड़ा शुरू चढ़ा था कामयाबी का। MLA साहब ने खुद इनाम जो दिया था मम्मी पापा को बुलाकर, उस वक्त हमारे छोटे से चेहरे पे बड़ी मुस्कान खिली थी, किसी और ही दुनिया में जो चले गए थे। थोड़ी ही देर में ये खुशगवारी टूटी एक सवाल से, बेटा क्या बनोगे बड़े होकर? उस वक्त बस बोल दिया, अंकल डॉक्टर। ये डॉक्टर उस वक्त बस शब्द समान ही रह गया, क्योंकि परिवार में कोई भी ज्यादा पढ़ा हुआ था नहीं जो ये बता सके कि डॉक्टर बनते कैसे हैं। ना ही नेट का जमाना ही था उस वक्त। ऐसे ही 10th में आ गए। अरे 9th में तो बड़ी मुश्किल से पेपर दे पाए थे, क्योंकि हमारी छोटी जो थी ना, वो छत से गिर गई थी। डॉक्टर ने उसे बस 48 घंटे ही दिए थे हेड इंजरी की वजह से। समय ने तो पंख ही लगा लिए, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगते तो कभी नानी के घर रुकते। वो 1 साल भी निकल गया और छोटी ठीक हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात तो साफ थी कि इस संजीदा मौसम में हॉस्पिटल आते जाते एक शोशा छोड़ दिया था दिमाग में। सवार एक धुन थी सर पे कि बस अब तो डॉक्टर बनना है। फिर क्या था, दिमाग को नए सिरे पर सेट किया और रास्ता निकाला। हिंदी मीडियम को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साइंस पढ़ने का, और मैथ्स भी तो थी, तो दोनों किताबों को एक साथ रखते, डिक्शनरी लेकर और लिखते जाते, समझते जाते। 2 गुना समय लगता था, पर चीजें याद होने लगी। फिर हम थोड़ा बोर भी होने लगे। उसी टाइम स्कूल में लगा साइंस फेयर, तो हमने किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लिया और जीत भी गए कई इनाम। उसमें साइंस मॉडल ने तो हमारे जोन ही टॉप कर लिया था। ये सब निबटते निबटते बोर्ड्स में रह गए थे 2 महीने। इंग्लिश साइंस मैथ्स तो पढ़ी थी, पर रह गए थे हिंदी और सोशल साइंस। खैर, हिंदी के गद्यांश पद्यांश भी रट लिए, फिर किए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब उठाई जो नई चमकती सिविक्स की किताब तो रात गहरी हो चुकी थी। आंख बंद करते ही एग्जाम्स भी निबट चुके थे। आ गई थी सोचने की घड़ी, सफर की शुरुआत करनी थी, पर चुना क्या जाए। मन तो मैथ साइंस में ही अटकता था, पर लोग समझाते ये नहीं हो पाती आसानी से, इसे मत लो। और मम्मी पापा ने तो डिसीजन मुझ पर ही छोड़ा था।
उतने में आ गया रिजल्ट भी 10th का। अरे रिजल्ट देखकर तो आंखें नम हो आई खुशी से, क्योंकि कर लिया था अगेन जोन टॉप, छप गई थी फोटो अखबार में। फिर क्या था, बस ले ली बड़े कॉन्फिडेंस से साइंस, और यहीं से शुरू हो गया स्ट्रगल। बदल गया स्कूल, बिछड़ गए जिगरी दोस्त, लुट सी गई दुनिया। क्योंकि नया था स्कूल, ना रहे खास दोस्त उतने, ना ही थे हम यहाँ टीचर्स के फेवरेट, तो अब मन भी ना लगता था पढ़ाई में। कब आ गए एग्जाम पता भी नहीं चला, अभी तो चैप्टर्स के नाम ही देखे थे 11th के। फिर आया एक बड़ा इनविटेशन एक दिन, जिसमें गूंज रही थी तालियों की आवाजें। मुझे मिल रहा था इनाम एक बड़े अफसर से, तालियों के लग रहे थे कह कहे, जिसमें मेरे पापा थे सबसे आगे। वो पल था बहुत इमोशनल, बेस्ट फीलिंग थी, जिससे मिला मोटिवेशन फिर आगे कुछ करने का, पापा का नाम रोशन करने का। क्योंकि परफॉर्मेंस हो रही थी डाउन, इसलिए लगाना पड़ा कोचिंग, और फीस के लिए पढ़ाए कुछ नटखट बच्चे। हालांकि पापा को नहीं था पसंद। पढ़ाने के बाद जो वक्त बचता उसमें अपनी पढ़ाई, असाइनमेंट्स में कब भूखे पेट नींद आ जाती पता ही नहीं चलता था, और फिर घर के काम और छोटे भाई बहन। फिर भी अपना बेस्ट दिया। बोर्ड्स रिजल्ट में गले में मेडल तो डल गया, पर नीट में सही गाइडेंस एंड प्लानिंग ना होने पर नीट में हमारी बड़ी पीछे रैंक आई। फिर वही लोग, क्या करोगे ड्रॉप करा के, बनानी तो रोटी ही है, साल बर्बाद हो जाएगा लड़की का। पर अपने एम्बिशन कोचिंग के सर ने समझाया, तो मम्मी पापा ने सेकंड चांस भी दे दिया। लेकिन इस बार ज्यादा कमर कसनी थी और लोगों को गलत प्रूफ करना था। ये ड्रॉप मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बहुत उतार चढ़ाव के साथ, घर के हालात भी थे, माइंड पे प्रेशर बहुत था इस वक्त। जरूरत थी सही गाइडेंस की, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। तभी एक न्यू फिजिक्स टीचर इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने बताया, फिजिक्स बहुत इजी होती है, इसमें आपको अपने आसपास की चीजों को ही कागज पे उतारना होता है। फिर फिजिक्स समझने पे अच्छी लगने लगी। बायो तो अच्छी लगती थी ही, और उसके टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते थे। पर केमिस्ट्री तो अब भी समझ नहीं आती थी। सर तो बहुत समझाते थे, पर पता नहीं क्या कमी थी जो एग्जाम तक भी पूरी ना हो पाई थी। खुदा का करम रहा और मुझे नीट में ठीक रैंक मिल गई। बहुत खुशी हुई। पर ये क्या, प्रॉस्पेक्टस में देखा तो फीस 1 लाख के ऊपर थी, गवर्नमेंट कॉलेज होने पर भी। ये कैसे? तो फिर किसी को घर में काउंसलिंग का बताया ही नहीं। पूरी रात करवटें बदलते बदलते बीत गई। लाइफ का अहम फैसला जो था, जिंदगी ने इम्तिहान लिया गड़ा। सुबह हुई और घर वालों को फिर से ड्रॉप करने का बोला। इस बार भी नहीं हुआ है। तो पहले सबने मना ही किया, पर इसरार पे सब मान गए और मैंने फिर दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया। फिर एक दिन दीदी ने एक लेटर दिखाते हुए पूछा, ये क्या तुमने हम सबसे छुपाया? पर क्यों? जवाब फीस ड्राफ्ट पर आके अटक गया। बहुत गुस्सा आया उनको। कहा कि जिस चीज के लिए दिन रात एक एक करके 2-2 घंटे सोकर और 12-18 घंटे की पढ़ाई की, 102 बुखार में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, चाहे सर्दियों में जमीन पर ही बैठ के पढ़ना पड़ा, सारे फेस्टिवल्स छोड़े, कजिन्स की शादी, फंक्शन सब कुछ छोड़ दिया, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? जवाब नहीं था मेरे पास। बस पापा को हर्ट ना हो इसका एहसास था मन में। क्या करें, ऐसी ही होती हैं बेटियां। फिर दीदी ने नेक्स्ट काउंसलिंग जरूर अटेंड करवाई। फीस ड्राफ्ट सब कुछ अरेंज किया उन्होंने खुद। पता नहीं कहाँ से लाती हैं इतनी हिम्मत पहाड़ की। वो दिन बहुत इमोशनल कर देता है आज भी। मम्मी के साथ अकेले जो निकले थे पहली बार, हम पहुंचे काउंसलिंग में कैसे कैसे ले। फिर भी बच गई थी सीट नसीब की, पर उसमें भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ गई। हो गई सुपर टेंशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट नेम करेक्शन करवाते करवाते वो भी कोर्ट से विद इन टाइम पहुंचना था। पर रब ने भेजा एक फरिश्ता मददगार, जिन्होंने सब काम कराया सुपर फास्ट। सब डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट हो गए, लो हो गया एडमिशन, चल दिए एक नए सफर पे। एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मुझ में इतना स्टैमिना ही नहीं था कि कई कई घंटे खड़े होकर सर्जरी के लिए खड़ी रह सकूं। शायद यही मेरे लिए बेहतर था। गॉड इज द बेस्ट प्लानर, द ऑल नोअर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और वाकई जिंदगी एक जंग ही है, लेकिन उस शख्स के लिए नहीं जो इस जंग को हराकर साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है और लाखों करोड़ों के लिए मिसाल बनता है, इंस्पिरेशन बनता है। लोग तुमसे कहेंगे तुम नहीं कर सकते, पर तुम उन्हें करके दिखाना। तुम लगे रहना, तुम कर सकते हो, तुम कर जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।